रखिए, किसी भी विषय में एकदम क्लियर रखिए, जितना भी आपको पता है उसमें क्लियर रखिए, विजन एकदम, डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट होगा तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगा। डाउटफुल व्यक्ति या भ्रम कंफ्यूज व्यक्ति कभी डिसीजन नहीं ले पाता है, सही फैसला वो कभी नहीं ले पाएगा, कंफ्यूज होगा। सुनिए सबका, जितना इंफॉर्मेशन मिलना है सुनिए, सुन करके अपने स्टोरेज हाउस में, हार्ड डिस्क में उसको स्टोर होने दीजिए, लेकिन उसी डाटा को स्क्रीन पे लाइए, डिस्प्ले कीजिए जो आपको जरूरत है। जैसे होता है ना सिस्टम में, क्या होता है, सीपीयू आप खोलेंगे तो उसमें हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क में क्या है, हार्ड डिस्क में आपको जितना भी सूचना है आप उसको स्टोर कर लेते हैं, दुनिया भर की सूचना। पता चला आपको फाइल खोलना है किसी विशेष तरह का, मान लो आपको म्यूजिक फाइल खोलना है, तो आप क्या करते हैं, सीधे हार्ड डिस्क में जाते हैं, म्यूजिक फाइल पे क्लिक करते हैं और आप उसमें भी जाकर के जो पसंद का गाना है वो ऑन कर लेते हैं। उसी तरह से कीजिए आप, जितना सूचना इंफॉर्मेशन है सब कलेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि आपको कौन सा उपयोगी है, बस उसी को डिस्प्ले पे लाइए। ये कर लीजिएगा तो भ्रम की स्थिति नहीं होगा। तीसरा, फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है लोगों को। फ्रस्ट्रेशन बहुत बुरा चीज है, बच्चा लोग समझ लो, बहुत गंदा चीज है। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, और अभी आपकी जो आयु है तैयारी के दौरान ये आना ही आना है। जब एक अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, पीटी नहीं होगा, मेंस नहीं होगा, देन आप फ्रस्ट्रेट होंगे। उसको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, उसको समझ लो कि आपकी जो गलती थी अब सुधारने का फिर से मौका मिला है, उसको एक अवसर के रूप में लीजिए। असफलता और विफलता बहुत बड़ा सबक है, इसीलिए कहा भी जाता है कि फेल्यूर मैन इज द पिलर ऑफ सक्सेस। जो असफल बंदा है वो सफल लोगों के लिए पिलर की तरह काम करता है, क्योंकि वो अपनी सारी भूल, सारी गलतियों से उनको बचाता है। इसलिए आप जब गिरते हैं, ठोकर खाते हैं या असफल होते हैं, तो आपके लिए सबक है, वो आपके लिए रास्ता दिखाता है कि आप में एक कमी है, ठीक कर लीजिए। मान लीजिए किसी भी तरह से लटक सटक करके मेंस क्वालिफाई कर लिए, तो पता चला इंटरव्यू में खराब हो गया थोड़ा सा के लिए, तो पूरा खत्म। तीसरे पायदान पे जाकर के गिरने से अच्छा कि पहले पायदान पर ही गिर जाइए, और ज्यादा इसमें चोट भी नहीं लगेगा, ज्यादा आपको तकलीफ भी नहीं होगा। लेकिन ऊंची मंजिल से कोई फेंक दे, गिर जाए, इंटरव्यू में जाकर के वापस आ जाए और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो जिंदगी भर तकलीफ होगा आपको। तो इसलिए छोटी छोटी जो दिक्कत है, प्रॉब्लम होगा, उससे फ्रस्ट्रेट मत होइए, उसको सबक के रूप में लीजिए, उससे सुधार कीजिए और आगे बढ़िए। ये बहुत जरूरी है, और ये आपको तैयारी करने के दौरान, और ऐसे भी अभी भी आप लोग जिस उम्र के दहलीज पर हैं, इस उम्र के दहलीज पर भी ये चीज आपको मिला होगा। हर एक व्यक्ति के लिए अलग तरह का प्रेशर होता है, अलग तरह का भ्रम होता है, अलग तरह का डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है। इससे आपको निकलना है। ये चीज अगर आप कर लिए, इस पे अगर नियंत्रण कर लिए, देन आप महावीर जैन बन गए। जैसे महावीर जैन कैसे बने थे, जैनेंद्र, जीन पर, अपने इंद्रियों पर विजय हासिल कर लिए। तो ये इंद्रियों पर विजय हासिल कीजिए और महावीर बन जाइए। महावीर बन जाइएगा, देन आईएएस आप बन जाएंगे। और ये सब कुछ आपको करना ही पड़ेगा। पढ़ने का तकनीक बता ही चुके, कौन से स्ट्रेटेजी पे पढ़ना है और उस दौरान आपको कौन सी रणनीति अपनानी है। तो ये 3 चीज रखिए। टाइम मैनेजमेंट जरूर रखिए। आपके पास जो भी टाइम है, सरप्लस या अतिरिक्त टाइम नहीं है, आपके पास उतना ही टाइम है जितना आपको चाहिए। आप ये भ्रम में मत रहिए कि आपके पास बहुत टाइम है। आपके पास टाइम उतना ही है जितना आपको चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास टाइम बहुत है तो आपकी भ्रम है। टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, उतना ही टाइम है जितना आपको चाहिए। इसलिए समय का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए, अधिकतम उपयोग कीजिए। और उपयोग बेतरतीब तरीके से मत कीजिए। जो स्ट्रेटेजी बताए हैं जिस तरीके से पढ़ने के लिए, उसी तरीके से उपयोग कीजिए और कोई तरकीब मत अपनाइएगा। उस तरीके से अपनाइए। 2 महीने के बाद देखिए आपके पास कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे यूपीएससी का, ये भी बता दे रहे हैं। लिखने भी लगेंगे, पीटी में भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। अगर उस स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे तो। नहीं काम करेंगे, यहाँ पे क्लास किए, फिर वहां क्लास किए, कोई वो किताब पढ़े, कोई वो मैगजीन, सब फालतू है। एक ही जगह जुड़ो, एक ही व्यक्ति का गुरु मान लो, उसी के संसर्ग में
अपना टारगेट फिक्स कर लो कि हमारा बेड़ा पार यही गुरुजी लगाएंगे। जैसे जैसे बताया जा रहा है, कोई भी गुरुजी हो सकता है, आपको जिस पे फेथ है, जिस पे आपको लगता है कि अच्छा है हमको, आप जज कर सकते हैं, वो आपका ये है। आप उनके साथ संसर्ग में रहो, उनके बताए रास्ते पे चलो, जैसे बताते हैं, जैसे करवाते हैं करो, और करके 2 महीना 3 महीना देखो, आपको रिजल्ट आपको खुद ही दिखने लगेगा, आपके टेबल पे दिखने लगेगा। जब आप क्वेश्चन बैंक लेकर के बैठोगे, सिलेबस लेकर के बैठोगे, तो आपको दिखने लगेगा। हाँ ठीक है, कहीं भी फिक्स करो, वो अलग इशू है, लेकिन ये चीज आप करो, आप करके देखो। आप 3 महीने के बाद फिर हमसे बात करना है, लेकिन जो हम मेथड बताए उसी मेथड पे 3 महीने के बाद बात करो हमसे। देखो बाकी और लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको करने दो, जैसे भी कर रहे हैं, जो जैसे कर रहा है उनको करने दो, आप अपना डिसीजन स्वयं लो। हमने बोला कि सुनो सबका, करो अपना, क्योंकि आप जब फील्ड में आओगे ना, तो करना आप ही को है, डिसाइड आप ही को करना है। आप आईएएस बनोगे तो आपके ऊपर बहुत सारा बोझ होगा, बहुत जगह फैसले लेने होंगे, दायरे में रह करके, आपकी जो क्राइटेरिया है उसी क्राइटेरिया में रह करके आपको फैसले लेने पड़ेंगे। यही एक ऐसा फील्ड है जिसमें कार्य की विविधता है। आईएएस फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें कार्य की विविधता है, आप हर एक काम करते हैं, जो मना है वो डिपार्टमेंट आपके हाथ में है। बाकी सब में क्या है, डॉक्टर बन गए तो सिर्फ चिकित्सा का काम कर रहे हैं, शिक्षक बन गए तो खाली टीचिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें हर एक काम के लिए आपके पास ऑप्शन है। हर एक फील्ड को आप सुधार सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। पैसा अलग, प्रतिष्ठा अलग, पहचान अलग, सब कुछ अलग। ये एक ऐसा फील्ड है, तो इस फील्ड को हासिल करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। पहले अपने आप को उस अनुसार तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को उस तरीके से परोसना होगा, तब जाकर के आप सेलेक्ट होंगे। सोने से पहले भी यूपीएससी और जगने से पहले भी यूपीएससी, जगाए भी यही, सुलाए भी यही। सोने से पहले कल का टास्क फिक्स कर लीजिए, कल आपको क्या करना है, और जगिए और सबसे पहले काम यही कीजिए। और एक और बात, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आप अपना टाइम देख लीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि रात भर जगे रहते हैं, वो बहुत गंदा आदत है, उसको छोड़िए। अर्ली इन द मॉर्निंग उठिए, 4 बजे भोर में उठिए, और वो टाइम एकदम साइलेंट टाइम होता है। उस टाइम जो पढ़ेंगे उसी टाइम पढ़िए भी, और उसी टाइम पूरा दिन का टारगेट भी फिक्स कर दीजिए कि इतना घंटा क्लास, और उसके बाद क्या क्या, सब कुछ उसी दिन उसी समय तैयार कीजिए। एकदम फ्रेश माइंड, एनर्जेटिक माइंड के साथ कीजिए। हर दिन, एक दिन नहीं, हर दिन का प्रोग्राम बनाइए। 11 बजे तक सो जाइए, कोई जरूरत नहीं है उसके बाद जगने का, सब वेस्ट है। क्योंकि आपको आपके व्यवहारिक जीवन में सारे के सारे काम सूर्य की रोशनी में ही करना है, न कि ट्यूबलाइट में और सीएफएल में और हैलोजन में, सब सूर्य की रोशनी में ही। तो सूर्य के साथ चलिए, कभी भी सूर्य आपको न जगाए, आप सूर्य को जगाइए। यानी कि सूर्योदय से पहले स्वयं जगिए और अपना काम, लक्ष्य हासिल कीजिए, लक्ष्य के प्रति लग जाइए। 1.5 साल करके देखो, आपको अगर नहीं लगा कि हाँ इस बार आप क्रैक कर सकते हैं यूपीएससी, देन उस दिन बात करना कि हाँ सर आपने बोला था और हमने ईमानदारी से किया, फिर भी नहीं हुआ। जिस दिन नहीं होगा उस दिन हमसे बात करना है। इसमें कहीं भी कोताही करेंगे, कहीं भी गलती करेंगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको करना पड़ेगा। अगर रियल में आपको आईएएस बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है तो। और कोई स्ट्रेटेजी नहीं, जो स्ट्रेटेजी हम बताए हैं बस वही। अगर किसी को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, देन हमसे बात करें, हमसे बताएं, उसका भी समाधान है। ये आपको करना पड़ेगा। आज करें, कल करें, 1-2 ठोकर खाने के बाद करें, 1-2 अटेम्प्ट खराब करने के बाद करें, ये करना तो यही है। आपको जो मेथड बताए हैं उसी मेथड पे काम करके तो देखिए। आपको हर दिन मिनिमम 2 क्लास मिल रहा है, 3 क्लास मिल रहा है। 3 क्लास जो पढ़ाया गया उस पे कमांड करके तो दिखाइए आप। अभी तो हम टेस्ट नहीं ले रहे हैं, नहीं तो हम टेस्ट भी लेते हैं, कभी भी लेते हैं, रेंडमली लेते हैं, उस दिन सरेंडर हो जाएंगे आप लोग। तो फायदा क्या हुआ पढ़ने का? होना ये चाहिए कि आपको क्लास के साथ चलना है, तो आप लोग क्लास के पीछे रहते हैं, तो कैसे होगा? और क्लास के साथ नहीं चलिएगा तो साथ चलने के लिए क्लास जब छूट जाएगा तो उसके बाद 2 साल बैठ करके आपको कवर करने में लग जाएगा, क्योंकि उस समय फिर हम आपको नहीं मिलेंगे। फिर आप हमसे जुड़ेंगे तब ना मिलेंगे। तो इससे अच्छा है कि
सारे, हाँ, सारी की सारी चीजें क्लास के साथ कवर होना चाहिए। हमने क्लास में इकोनॉमी पढ़ाया तो आप उस इकोनॉमी का जो भी टॉपिक, जो भी चीज पढ़ाया, आप उसको क्लियर कीजिए। क्लियर करेंगे तो पढ़ेंगे तो डाउट होगा, डाउट होगा तो अगले क्लास में या फोन पे या जैसे भी पूछना है पूछ लीजिए, करते हुए चलिए। सारा 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 कुछ दूसरे पर, तीसरे पर, दूसरे दिन, तीसरे दिन पे नहीं टलना है। क्लास के साथ जो क्लास में हुआ वो आपके कब्जे में आ गया, ये समझ के रखा हो कि सर ने 2 घंटा जो दिया वो 2 घंटा हमारे कब्जे में आ गया। आप हमेशा अपने पास रखो उसको, मोर्गेज के रूप में हमेशा अपने पास रखो। जिस दिन ये समझ लोगे उस दिन आपका सिलेक्शन, उस दिन से आपका रियल तैयारी शुरू होगा। ये ना कि क्लास हुआ आज कुछ और चीज का पढ़ रहा है, कुछ और चीज, और बाद में जब टेस्ट हुआ तो चीट हो गए। और क्लास में जो भी चीज पढ़ाया जाता है वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी और आपके एग्जाम को फोकस करके पढ़ाया जाता है। अनावश्यक चीज कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। किताब में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन आपको, आपसे पूछा ही नहीं जाएगा तो पढ़ने से क्या फायदा है। तो इसलिए जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसी को किताब से ही पढ़िए, उसी को टेक्स्ट बेस से भी पढ़िए। और बस अभी शुरू में 2 ही चीज, एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक। कोई नोट्स वोट्स के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है कि ये नोट्स कलेक्ट कर ले, वो नोट्स कलेक्ट कर ले। ये बीमारी है, फोबिया है, बहुत खराब चीज है। इससे निकलो बाहर अभी आप लोग। अभी आप लोग को उसका कोई जरूरत नहीं है। वो एग्जाम, वो जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे जिस जगह पे, जंपिंग पॉइंट पे, उस जंपिंग पॉइंट पे हम खुद आपको नोट्स दे देंगे या कह देंगे कि ये नोट्स ले लो, तो आप उसको 1 महीना में पढ़ लेंगे, 1 महीना में उस पर कमांड कर लेंगे। जब जंपिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तब, उससे पहले वो सब बेकार है, कोई मतलब नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। उसमें कॉन्सेप्ट होगा नहीं, उसमें सीधे डाटा होगा, सीधे इंफॉर्मेशन होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो जंपिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तब उसको लीजिए, उससे पहले नहीं। और ये मेथड, ये स्ट्रेटेजी पे काम कीजिए। 3 महीने 4 महीने देखिए आपको अगर मुकाम हासिल नहीं होता है तो कहिए कि सर हमको मेरा मुकाम हासिल नहीं हुआ। समझ में आया? और ये दृढ़ संकल्प कीजिए कि हमको यही करना है। आप करके तो देखो, 1 महीना आप अपने स्ट्रेटेजी से काम करते हो, आप मेरे स्ट्रेटेजी से 1 महीना काम करके देख लो। जितने भी लोग हैं और भी लोग जो आएंगे, आज बहुत लोग नहीं आए, पता नहीं क्या आज कुछ पर्व त्योहार है क्या है आज? मनीष, आपका टारगेट हिट करना चाहिए। आपका बाण निकल चुका है कमान से और निकल चुका है तो उसको हिट करने दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं यूपीएससी, शुरुआत करते हैं यूपीएससी, फिर चले जाते हैं बैंक, फिर चले जाते हैं रेलवे। इस तरह से ऐसे यूपीएससी कदापि नहीं निकलेगा। यूपीएससी एकदम सीधे उसी पर फोकस कीजिए। नहीं तो आपको अगर रेलवे का करना है तो आप पहले से ही रेलवे को निकाल लीजिए, उसके बाद फिर यूपीएससी पर हिट कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा समय, 2 साल रखिए आप अपना, हमको 2 साल में यूपीएससी क्रैक करना है, सिर्फ 2 साल, लेकिन ईमानदारी के साथ, पूरी तरह से ऑनेस्टी के साथ। 2 साल आपके लिए सफिशिएंट है। अगर ईमानदारी से मेरी बताई हुई रणनीति पे मेरे अनुसार चलते हैं तो सफिशिएंट है, नहीं चलते हैं तो 5 साल भी कम है। आखिरी अटेम्प्ट भी कम पड़ जाएगा, वहां भी आपका कुछ ना कुछ कमी रह जाएगा और सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में आया? तो जितने भी लोग हैं, हमको पता है जो लोग सीरियस हैं, जो ये कर रहे हैं, हमको पता है वो बहुत सीरियस हैं। उनको बस सही रास्ता दिखाने की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, समर्थन की जरूरत है। बहुत सारे लड़कों को हम देखते हैं कुछ पैसा बचाने के लिए, 2, 4, 5, 10 हजार रुपये बचाने के लिए वो गलत रास्ते पे निकल पड़ते हैं, गलत कंसर्न में आ जाते हैं या फैसला नहीं ले पाते हैं। ये 5-10 हजार रुपया जो आप बचा रहे हैं, ये अगर यूपीएससी में सेलेक्ट या नहीं हुए नियत समय पर, तो वो 5-10 हजार कमाने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलवाएगा। इसलिए यूपीएससी की तैयारी के दौरान बनिया बनने की कोशिश मत कीजिए। जो जरूरत है उतना खर्च करना ही पड़ेगा आपको, कलम पे, किताब पे, क्लासेस पे, नेट पे, ये सब पे खर्च करना पड़ेगा। और ये तो टेक्नोलॉजी का मेहरबानी है कि आप घर बैठे बैठे
क्लास कर ले रहे हैं। नहीं तो कल्पना कीजिए दिल्ली जाते, पटना जाते, इलाहाबाद जाते तो वहाँ का रेंट वहाँ का खाने का खर्चा, लॉजिंग फूडिंग का खर्चा, कोचिंग, मतलब ये कई गुना हो जाता है। आप जो घर बैठे आप 50,000 1 लाख में पूरा तैयारी कर ले रहे हैं, वहां जाते तक कम से कम 5 से 7 लाख रुपए आपका, अभी के महंगाई के समय में 7-8 लाख रुपए आराम से लग जाएगा। एक रूम का रेंट है 12,000 13,000 मुखर्जी नगर में, जाइए बियर कीजिए। तो आपका सौभाग्य है कि आपको घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जा रहा है ऑनलाइन, और इतना सपोर्ट, हर एक छोटी छोटी चीज बताई जा रही है। तो इसको अवसर के रूप में समझना है और कोशिश करना है कि जो भी हो हमारा टारगेट अचीव होना चाहिए। आप डिटरमाइंड है, प्री डिटरमाइंड है कि हमको टारगेट यही है, आपका टारगेट यही है, दिन वही रहना चाहिए, भटकना नहीं है। जो रेलवे में लगा है वो रेलवे में लगे, जो एसएससी में लगा एसएससी का एग्जाम, जो बैंक में कर रहा बैंक करे, या जो बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहता तो टाइम में वेस्ट मत करे, कुछ बिजनेस शुरू कर ले। क्योंकि अभी का जो समय है ना बाबू, अभी के समय में बहुत सारे लोग छाती पीटते हुए मिल जाएंगे, हम गरीब हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हमारा अभाव है, ये है वो। वही लोग करते हैं जिन्होंने अपने टाइम का सदुपयोग नहीं किया। न तो पढ़ने में मस्त रहे, न तो पढ़ाई उन्होंने अच्छे से की, न तो उन्होंने खेलाई कूदाई अच्छे से की, न तो कमाई उसने अच्छे से की, कहीं भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिया। और जीवन को सफल बनाने के लिए जो बेस्ट करेगा, एवरेज में जो बेस्ट करेगा वही सिलेक्ट होगा। जीवन के किसी भी फील्ड में जाइए, आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्ट होंगे। बहुत लोगों को देखिएगा, आप रोते रहते हैं, मेरा ये है तो वो है तो ऐसे। उन्होंने अपने समय को समझा ही नहीं, उसका उसने यूज ही नहीं किया। और वही देखो, उसी समय का, उसी के साथ का लड़का, उसी क्लास में पढ़ने वाला लड़का, उसी के साथ घूमने वाला लड़का आज किस मुकाम पे है और वो किस मुकाम पे है, क्योंकि उसने समय को पकड़ा, समय को समझा। आप भले सर झुका के चल रहे हैं, लेकिन दिमाग आपका आईएएस पे है, यूपीएससी पे है, आपका दिमाग आपके टॉपिक पे है। ये नहीं कि चल रहे हैं, नजारा देख रहे हैं और उधर ही ध्यान चलेगा, नहीं। आपको वो सबसे कोई लेना नहीं, बस आपके सामने एक ही गोल है, वो है यूपीएससी, वो है जो भी आपका गोल है, उस पर फोकस रखिए और निरंतर चलते रहिए एवरेज चाल में। देखिएगा एक समय आएगा तो आसानी से आपके सामने होगा और आपको पकड़ करके आत्मसात करना है। वो भी एक दिन आएगा, लेकिन वो दिन तभी आएगा जब आप निरंतर रहेंगे, जब भटकेंगे नहीं, जब अपने समय का वैल्यू समझेंगे, समय की कीमत को समझेंगे, उस अवसर को पहचानेंगे, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आप अपने जीवन में अपना लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, नहीं। इसका उसका किस्मत में ही नहीं, कुदरत ने ही उसको नहीं दिया है कि वो ग्लैमर उसमें आए, उसमें वो प्रतिष्ठा है, जो प्रतिष्ठा या जो रस उसको चाहिए। हर एक किसी को अलग अलग कुदरत एक्स फैक्टर दिया हुआ है, वो उसी एक्स फैक्टर को प्रमोट करेगा और अपने आप को सेट करेगा। आपको भी अपना करना पड़ेगा। आप भी डिटरमाइन होइए, लक्ष्य के प्रति समर्पित होइए, टाइम का मिसयूज मत कीजिए या टाइम को वेस्ट मत होने दीजिए, और अपने संसाधनों का मैक्सिमम दोहन आप, या अपने संसाधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने में कीजिए। कपड़ा फटा चलेगा, आधा पेट भोजन चलेगा, लेकिन लक्ष्य से नहीं भटकेंगे। लक्ष्य जो है सो है, तब जाकर के हासिल होगा। कंप्रोमाइज सब चीज में कर लेंगे, लक्ष्य से नहीं करेंगे, तब जाकर के। इधर उधर ज्यादा भटकना नहीं है, ये चैनल वो चैनल ऐसे वो सब कुछ नहीं करना है। आप अपना सिर्फ काम देखो, आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, बस उस पर कमांड करते चलो, सब अपने आप हो जाएगा। टाइम वेस्ट से बचो, क्योंकि टाइम बहुत मूल्यवान है। हर दिन आपका आयु कम ही हो रहा है, आपका समय जा ही रहा है, आ कुछ भी नहीं रहा है। आपने इस धरती पे जन्म लिया, दिन अब आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं, न कि आप जन्म लेने वाले हैं। अब जिस दिन आप जन्म इस धरती पे आ गए, अब आपकी काउंटडाउन शुरू हो गई। अब आपको मृत्यु की ओर जाना है और वहां से फिर वापस चले जाना है। तो ये ही समय है, इसी को पहचान लेना है। वास्तविकता यही है, बाकी सब मिथ्या है। समय की कीमत को समझिए, समय के साथ चलिए और समय का सम्मान कीजिए और समय का अधिकतम दोहन कीजिए, तब सफलता मिलेगी।
ऐसे नहीं मिलता है कोई भी बड़ा लक्ष्य। आप देखेंगे बाजार में बहुत सारे लोग दुकान खोल करके बैठे हुए, बहुत सारे बिजनेस करने के लिए बैठे हुए, लेकिन उसी में से कुछ लोग वहां पे बम्पर हैं, सुपर हिट हैं, और कुछ लोग फ्लॉप हैं, घसीट रहे हैं अपने आप को। क्यों फ्लॉप हैं? क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है, उनकी मार्केट पॉलिसी सही नहीं है, टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, डिवोशन नहीं है, काम के प्रति लॉयल्टी नहीं है, पता नहीं कई तरह की खामियां उनमें मिल जाएगी, इसीलिए वो फ्लॉप हैं। हम भी इसलिए फ्लॉप हुए क्योंकि हमारे अंदर भी कुछ कमियां थी, इसलिए हम फाइनल सेलेक्ट नहीं हुए। हम उस कमी को समझ नहीं पाए, अब समझ में आता है। आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है।